हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो केवल स्टूडेंट्स का नहीं है। आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का भी है। और वो क्या टॉपिक है उस पर मैं आज डिस्कशन शुरू करूंगा। वो ये है कि 12th हो गई, स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्जाम दी और फाइनली अब वो ग्रेजुएशन करने के लिए फर्स्ट ईयर में आ गया है। और जब वो फर्स्ट ईयर में आ गया है तो पेरेंट्स से लेकर के उसके टीचर्स की भी बात करूं और वो खुद भी ये सोचने लगता है कि अब यहां से मेरा करियर कैसे ग्रो हो, क्या मेरा रोड मैप रहे। तो आज का डिस्कशन दोस्तों इसी चीज के ऊपर है कि क्या रोड मैप होना चाहिए और मैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में क्या करूं, सेकंड में क्या करूं, थर्ड में क्या करूं, फोर्थ में क्या करूं। और ये हर उस स्टूडेंट के लिए है जो कि ग्रेजुएशन कर रहा है। मैं अभी इस वक्त जिस ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं वो इंजीनियरिंग है, यानी कि बीटेक और बी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बहुत अच्छा रोड मैप दे रहा हूं। सबसे पहले जिस चीज के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा वो ये है कि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आया, अब वो यहां से क्या शुरू करे। देखिए, सबसे पहले तो मेरी सलाह ये है कि वो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में सी सीख ले, सी लैंग्वेज सीख, और सी लैंग्वेज अच्छे से सीख। सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग जिसको हम लोग कहते हैं, पाइथन में अगर जाना चाहता है तब भी मेरा एक रिकमेंडेशन है कि वो सी ही सीख। ऐसा इसलिए है क्योंकि सी में पॉइंटर्स, मेमोरी मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें उसको यूजफुल होंगी। अगर वो बच्चा कंप्यूटर से आईटी से पढ़ाई कर रहा है तो दोस्तों उसको गार्बेज कलेक्शन जैसी चीजें और मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें भी उसको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट ईयर में वो आया है, अभी ग्रो हो रहा है, सी लैंग्वेज सीखने दीजिए, रिकमेंडेड मेरी तरफ से। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। सेकेंड सेमेस्टर में अब अगर वो आता है, अब यहां से देखिए एक बात शुरू होती है कि अब वो अपने आप को सोच सकता है कि अब मेरे को अब उसको समझ में आ गया है कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। अपने आप को उसने इस जगह पे एक तरीके से ये कह लीजिए कि वो समझ चुका है कि प्रोग्रामिंग के अंदर होता क्या है, लूप होते हैं, फंक्शंस होते हैं। सुना तो बहुत सारा रहता है लेकिन अब करके भी देख लिया। अब यहां से अगर वो ये समझ रहा है, अपने आप को तैयार करना चाहता है कि नहीं मैं अब इसके बाद सब प्रोग्रामिंग नहीं जाना चाहता हूं, तो सेकंड ईयर यानी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में अब वो सी प्लस प्लस पढ़ सकता है। यहां से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो सीख ले, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस सीख ले और सी प्लस प्लस पूरा अच्छे से सीख ले, जिसमें एक छोटा सा मैं कहूंगा प्रोजेक्ट भी बना ले। इसके अंदर वही जो मैंने आप लोगों को हर वक्त ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बोला है, यानी कि क्लास बनाना, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर्स, ऑब्जेक्ट को फंक्शन में भेजने की जो चार तरीके होते हैं, करंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और रेफरेंस वेरिएबल, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। सी प्लस बड़ी है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के अंदर फिर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, सिंगल लेवल, मल्टीपल, ये सारी वो सीखे। हाइब्रिड, और इसके बाद रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बीच का डिफरेंस। और इसके बाद फिर क्लास जो फर्स्ट सिंगल लेवल, सेकंड लेवल जो क्लास है, यानी पहली जो क्लास है और जो सेकंड क्लास है, इसके बीच में कंस्ट्रक्टर्स का इनहेरिट होना वो सीखे। और इसके बाद जब दोस्तों आ जाता तो फिर फाइल हैंडलिंग और एक प्रेजेंट बना ले। ये सिलेबस थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया क्योंकि ध्यान रखिएगा ये सिलेबस कवर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सी प्लस प्लस सीख तो ली लेकिन इसके अंदर के टॉपिक्स छूट गए, ऐसा मत करिए। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर खत्म। फर्स्ट ईयर में आपने इतना सीखा। अब फर्स्ट ईयर के बाद आप यहाँ चुनाव करिए कि आपको पाइथन में जाना है कि जावा सीखनी है। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों में नहीं जाना है। ऐसा एक वीडियो ऑलरेडी मेरे पास है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी मिल जाएगी। तो जब अपन शुरू करते हैं सेकेंड ईयर का सेकेंड सेम, तो अगर आप पाइथन से हैं तो फिर यहाँ पर आप पूरी पाइथन सीखिए। पाइथन का आप सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग पार्ट सीखिए और यहाँ पर एक पाइथन का पूरा काम आप 6 महीने में सीख जाइए। हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको सी का बैकग्राउंड है, सी प्लस प्लस का बैकग्राउंड है। अब यहाँ पर आप सी सी प्लस प्लस सीखने के बाद पाइथन सीख लिए। अगर आप जावा सीखना चाहते हैं तो जावा सीख लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप पाइथन या जावा मैंने, अब मैं सेकंड ईयर का फर्स्ट सेम खत्म करके अब सेकंड ईयर के सेकंड सेम पे पहुंच गया। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि अगर आप पाइथन से हैं या जावा से हैं, दोनों ही केस में मैंने आपको सी सी प्लस प्लस पहले ही रिकमेंड किए, पढ़ ले। यहाँ पर अब मेरा कहना है आप डेटा स्ट्रक्चर सीखिए। डेटा स्ट्रक्चर, डीएसए, और डीएसए में सारी चीजें बिल्कुल एक एक करके सीखनी है। सबसे पहले लिंक लिस्ट, एरेज, 1D एरे, 2D एरे, पूरी प्रोग्रामिंग करते हुए अच्छे से सीखिए। ट्रीज,
ग्राफ, स्टैक, क्यूज और कॉम्प्लेक्सिटीज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये हो गया दोस्तों। इसमें आप अब आपको अगर फेवरेबल लैंग्वेज लगती है कि सर हम पाइथन से सीखना चाहते हैं, सीख लीजिए। जावा, आप जावा से सीखना चाहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, वहां से सीख लीजिए। मेरा वैसे सजेशन है आप सी या सी प्लस प्लस में सीखिए। इसमें आपको मेमोरी मैनेजमेंट और बाकी की चीजें बहुत अच्छे से सीखने मिलेंगी, पॉइंटर सीखने मिलेगा। सिंगल डिग्री का पॉइंटर क्या है, डबल डिग्री का पॉइंटर क्या है, फंक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट को कैसे भेजते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो यहां तक बातें आपने सीख ली। सेकंड ईयर का सेकंड सेमेस्टर खत्म हुआ। सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बाद हम आते हैं दोस्तों थर्ड सेमेस्टर पे। अब थर्ड सेमेस्टर जो होता है, थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा फर्स्ट मतलब थर्ड ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर, यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि आपको क्या, आप क्या करें, एक प्रोजेक्ट बनाने, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाने, एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाने। और प्रोजेक्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, MIS से रिलेटेड हो सकता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से हो सकता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट बना लीजिए, लेकिन पाइथन में या जावा में जिसमें आपका एक्सपर्टीज है, इसमें एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बन जाए, थोड़ा बड़ा ही बने, सीख लीजिए। अब आते हैं थर्ड के बाद थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर। तो जब थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर पे हम आते हैं दोस्तों, तो यहां पर बात आती है कि अब हम क्या करें। तो मेरा यहां पर सजेशन है कि आप एक सर्टिफिकेशन करिए यहां। और सर्टिफिकेशन करने का मतलब यह है कि जिसमें भी आपका एक्सपर्टीजेशन है, जावा में है या पाइथन में, जावा में जावा सर्टिफिकेशंस होते हैं और पाइथन में पाइथन सर्टिफिकेशन होते हैं। पाइथन के सर्टिफिकेशंस में MTA 98-381 बहुत अच्छी एग्जाम है, वो दे दीजिए। या आप जावा में ऑरेकल सर्टिफाइड प्रोग्रामर बन जाइए। ये करने के लिए आपको थर्ड ईयर का सेकेंड सेम लग जाएगा, यहां तक लगा दीजिए। अब एक आप तैयार हो चुके। अब फोर्थ ईयर में मैं ऐसा मानता हूं कि स्टूडेंट के ऊपर काफी प्रेशर होता है, बिकॉज कंपनीज आना शुरू हो जाती है। यहां पर आप क्या करिए, यहां पर आप ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। यहां पर अब आपकी पढ़ाई की टेस्ट है, परीक्षा है, यहां पर अब आपको एग्जाम देनी है। तो फोर्थ ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें आप एग्जाम दीजिए। ऑनलाइन जितनी एग्जाम्स दे सकते हैं दीजिए। ऑनलाइन जितने भी इंटरव्यूज क्वेश्चंस हैं उनको करिए। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर जाकर के आप अपनी कोडिंग स्किल्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे मेरे ख्याल से codechef.com है, वहां पर आप जा सकते हैं। हैकर रैंक है, वहां जा सकते हैं। और भी काफी वेबसाइट्स हैं जहां से आप अपने कोडिंग की स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं। और ये हो गया फोर्थ ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर। और फोर्थ ईयर के सेकंड सेमेस्टर तक अगर आपका जॉब नहीं लगा है, तो यहां पर आपको एक बहुत बड़ी घर से भी परेशानी, प्रॉब्लम लोग कहेंगे कुछ, और थोड़ा सा अपने मन में भी बात आएगी कि मेरा जॉब अभी तक क्यों नहीं लगा है। तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने आप को फुल्ली तैयार रखा है जिस तरीके से हमने आपको बताया है, तो आप यहां पर सीडेक का एग्जाम दे दीजिए। सीडेक का एग्जाम फोर्थ ईयर में आप दे सकते हैं। और बीटेक स्टूडेंट्स उसको आराम से दे सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट उसको दे सकता है। दे दीजिए, 6 महीने वहां जाकर के पढ़ लीजिए। किसी भी जगह पे चले जाइए, सरकारी में, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में दोस्तों। उसके बाद उनके कैंपसेस आएंगे और हम सब लोग इस चीज के लिए फुल्ली एश्योर्ड है कि यहां आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। हमारा एक्सपीरियंस है, काफी सालों का है। ये इस तरीके से जो स्टूडेंट्स एक सेकेंड पैरेलल स्कूल चलाता रहता है, प्रोग्रामिंग की एक स्कूल चलाता रहता है, प्रोग्रामिंग को इस तरीके से करता चला जाता है, प्रोग्रामिंग पे इस तरीके से आता चला जाता है, उसको कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। वो निराश नहीं हो सकता, उसको जॉब नहीं मिलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, उसको जॉब मिलेगा। लेकिन ये मैंने जो तरीका आपको बताया है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रोग्रामिंग स्किल्स पे जाना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, प्रोग्रामर, एक अच्छा कोडर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की इस बात को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, मेरी बात आप तक समझ में आ गई होगी। तो जरूर इस वीडियो को आप दूसरों को भी भेजिए, दूसरों को भी बताइए कि भाई आप अगर फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक इस पाथ को फॉलो करेंगे तो भले ही आपके एवरेज मार्क्स रहे हो बीटेक में या बीई में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो पैरेलल स्कूल है ना, ये आपको एक प्रकार से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा जो कि आपको 100% जॉब सिक्योर करवा देगा। आप कहीं से कहीं तक अपने आप को फोर्थ ईयर में अकेला महसूस नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आपके पास एक जॉब जरूर होगी। दोस्तों जरूर इस बात को समझिए और ब्लैंक बिल्कुल मत रहिए।
वीडियो जरूर शेयर करिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप तो देखिए ही देखिए, सुनिए, समझिए, एक जनरल बनाइए जो मैंने बोला उसका कि सी लैंग्वेज कब करनी है, सी प्लस प्लस कब करनी है, जावा कब करनी है, और उस हिसाब से अपने आप को ग्रो करिए। थैंक यू वेरी